हेलो, नमस्ते। शेफ़ एंडी आनंद के किचन में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ और मैं ये आपको क्यों बताने जा रहा हूँ। तो पहले थोड़ी कहानी बताऊँ। 2000 जनवरी 2021 में मैंने एक वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया। अगर आप देखें स्क्रीन पे तो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है कि मैं नवंबर 30th टू 2021 में अबाउट 200 पाउंड या अंदाज़न समझ लीजिए 100 किलो या 90 किलो के आसपास था और करीबन 6 महीने में जून 5th 2022 तक मैं 164 पाउंड्स या ये समझ लो कि 75 किलो तक मैं आ गया। तो करीबन मैंने 35 पाउंड्स जो अपनी वेट कम की और साथ में मैंने जो है अपनी डायबिटीज़ जो 10 साल से मुझे डायबिटीज़ थी, मैंने उस डायबिटीज़ को रिवर्स किया मतलब मैं डायबिटीज़ से मुक्त हो गया और मैंने अपनी सब गोलियाँ खाना बंद कर दी। तो मैंने गोलियाँ खाना अंदाज़न फ़रवरी 2022 में बंद की और अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है अगस्त 2024 तो 2 साल से मैं कोई गोलियाँ नहीं ले रहा हूँ और मेरा वज़न भी कम हो गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ। पर उससे पहले एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज आप देख रहे हो कि मैं अकेला रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा बेटा मेरे सामने नहीं है, तो ये मेरा आईफ़ोन है जो मुझे रिकॉर्डिंग करने में मदद कर रहा है, पर वो फिर मेरे बीच में आ रहा है। तो आपको मेरे चेहरे के आगे इस आईफ़ोन को झेलना पड़ेगा। तो आज देखेंगे कि हम क्या बना रहे हैं। मैं अक्सर दोपहर को या कई बार रात को भी सिर्फ़ सैलेड खाता हूँ। अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से मोटे होते हो। जनरली जो हम ज़्यादातर मोटा हमारे में मोटापा आता है, वो स्टार्च से होता है। स्टार्च क्या होता है? आलू चावल चावल, आलू, रोटी, गेहूँ की रोटी। अगर आप इनको नहीं खाएँ, तो आपका मोटापा धीरे-धीरे खुद ही कम हो जाएगा और अगर शक्कर भी खाना बंद कर दें और हो सके अगर आप डायबिटिक हो, तो खासकर दूध से भी परहेज़ करना है। दूध का मतलब है दूध, घी दही, कोई भी चीज़ जो दूध से बनी है, पनीर। अच्छा, पर अगर इतना सब ना कर पाएँ, तो शुरू में सिर्फ़ रोटी और चावल आप बंद कर दें, तो सब बहुत अच्छा होगा। अब वो मैं कैसे करता हूँ? तो वो मैं ऐसे करता हूँ कि जहाँ आप सोचो कि आपको दाल-चावल खाने हैं, तो दाल-चावल की बजाय आप सैलेड ले लो, जो भी आपको सैलेड अच्छा लगता है। अब देखिए आज मेरे पास क्या है, ये लेट्स है, ये एवोकाडो है, ये मेरे पास एक छोटा शलजम या टर्निप है, एक सेब है, 2 गाजरें हैं, 1 टमाटर है और थोड़ी मूँगफली है, ओके, पीनट्स। तो अब इन इन सबको मैं मिला के करूँगा। अब आप बोलेंगे सैलेड तो बहुत फीके होते हैं, उनमें कोई मज़ा नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो है घर में जो भी आपकी सब्ज़ी पकी हुई है, आप सोचो अगर आपको दाल-चावल खाना है, ओके? तो चावल को निकाल दो, उसके बजाय जितने चावल आप खाओगे उसके बजाय कच्चा सैलेड डाल दो और उसके ऊपर दाल डाल दो। तो आज मैं क्या करूँगा, दाल तो नहीं है मेरे पास, जो भी चीज़ बची हुई है आपके घर में, जैसे ये मेरे पास है सब्ज़ी, ये है मशरूम और टोफू की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सी सब्ज़ी इस्तेमाल करें। जो भी बची हुई है आपके पास, वो सब्ज़ी चल जाएगी, सूखी सब्ज़ी, ओके? और दूसरा सैलेड में ड्रेसिंग पड़ती है। अब मैं ड्रेसिंग नहीं डालता क्योंकि बोतल में जो बंद ड्रेसिंग आती है उनमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं। उसके बजाय कोई-सी भी तरी या ग्रेवी बची हुई, ओके? अब अगर आपकी सब्ज़ी में पहले से तरी है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। पर आज मेरे पास जैसे ये टमाटर की सॉस है, ओके? ये पहले वाली बची हुई है। तो आज हम ये 2 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और ये सब्ज़ियों को करेंगे। तो अब थोड़ी देर में पहले मैं सब्ज़ियों को सबको काट लूँगा फिर आपको दिखाऊँगा कि मैं किस तरह से करता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो हमारे सब सब्जियां कट चुकी हैं। गाजर, शलजम या टर्निप, सेब या एप्पल और एवोकाडो, इन सबको मैंने काट लिया है। अब सैलेड में क्या होता है, आपको अलग-अलग टेक्सचर की कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें गाजर और शलजम जो है थोड़ी कड़क है, हार्ड है और जो सेब है थोड़ा-सा नरम है और एवोकाडो उससे भी नरम है। तो आपको अलग-अलग रंगों और अलग-अलग टेक्सचर, जो टेक्सचर का मतलब है जब आप उसको खाएँ, कुछ चीज़ों को खाने के लिए आपको बहुत दाँतों का काटना पड़े। एवोकाडो खाने के लिए जैसे उसको ज़्यादा काटना नहीं पड़ता है। सेब को भी उतना नहीं जितना गाजर को काटना पड़े। तो जब अलग-अलग चीज़ें होंगी तभी आपको मज़ा आएगा और साथ में जब हम थोड़ी मूँगफली डालेंगे तो उसमें और भी हार्डनेस आ जाएगी और फिर टमाटर डालेंगे। जो टमाटर जो है वो इस केस में हम उसको सजाने के लिए या ऐसा गार्निश इस्तेमाल करेंगे, पर जो टमाटर शायद बच जाएगा मैं देखूँगा कि उसको अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा सामान रेडी है और साथ में
और साथ में मैंने लेटिस को काट लिया और एक प्लेट में अगर आप देखें तो मैंने उस चॉप्ड लेटिस को, पतली-पतली कटी हुई लेटिस को मैंने एक गोलाकार में कर दिया, उसके बीच में हम सैलेड डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टमाटर को जो है हम उस गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब टमाटर काटने के लिए आपको बहुत तेज़ चाकू या छुरी की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं ये सस्ता वाला बोलती है, यहाँ यूएस में जब मैं रहता हूँ, स्टेक नाइफ मिलती है। अब इसकी खासियत क्या है कि इसके ऊपर पतले-पतले दाँत हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब टमाटर को मैं कैसे काटूँगा, इसको जो है मैं इसका टॉप निकाल दूँगा, ओके? और अब इसको मैं आधा काट लूँगा। अब यहाँ देखिए मैं कैसे गार्निश बना रहा हूँ टमाटर की। अब ऐसे ये कर लिया, ये टमाटर रख दिया। अब इसको सीधा नहीं काटना है, आप सोचो कि इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक कट मैंने ऐसे मारा टेढ़ा और दूसरा ऐसे टेढ़ा मारा, और आप देखिए ये कैसे पीस निकल आया। इसको अगर मैं उल्टा दिखाऊं तो आपको, ये इसको बोलते हैं वेज। तो देखिए ये ऐसे वेज है। अब इस वेज को मैंने निकाल के ऐसे रख दिया और फिर दूसरी परत वेज की निकाली, ये दूसरी परत निकल गई। अब ये थोड़ी मुझसे टूट गई है, पर कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखेंगे और फिर मैं तीसरी परत निकालूंगा इस वेज की। मेरे हिसाब से 3 ही निकाल पाएंगे, कभी-कभी हम 4 भी निकालते हैं। बड़ा टमाटर होगा तो 4 निकल आए नहीं, 5 भी निकल सकती हैं, कितनी भी आपको चाहिए। अब ये ऐसे हो गया, अब इसको आगे कर लिया थोड़ा, हुँ, और ये वाली जो है इसके ऊपर और रख दी। ये उल्टा हो गया, तो सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमारी वेज बन गई। अब हमने जो प्लेट पहले सजा के रखी थी, उसको हम इस वेज को उसके ऊपर ऐसे साइड में रख देंगे, जैसे वो पूरी आ जाए, ठीक है? अब 2 मिनट में हम सैलेड को असेंबल करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले जो मैंने आपको दोनों सब्जियाँ दिखाई थी, टोफू और मशरूम की सब्ज़ी और थोड़ी टमाटर की ग्रेवी, उन दोनों को मैंने माइक्रोवेव में गरम कर लिया। वैसे तो इसको गरम करने के लिए सिर्फ़ 1 मिनट की ज़रूरत है, पर मैंने जानबूझ के इसको 2 मिनट गरम किया। अब ये आप पूछेंगे क्यों? अक्सर जो सैलेड है, वो ठंडे खाए जाते हैं, पर मुझे ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, और मैं जानता हूँ ज़्यादातर भारतीयों को ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूँ, वार्म सैलेड बनाता हूँ। अब वो सब्जियों को, जो कटी हुई है सैलेड है, उसको तो गरम करना ठीक ना होगा, तो इसीलिए मैं ये जो है, ये पकी हुई सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा गरम करता हूँ। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, अब जो पहले हमने सब चीज़ें निकाल के रखी थी, वो मैं इसमें मिला दूँगा। सब चीज़ें डाल दी, अब थोड़ी-सी मूँगफली भी डाल देते हैं, थोड़ी मैं बचा के रखता हूँ गार्निश के लिए। अब इसको सबको मिला देंगे। और ध्यान रखिए, कोई भी सब्जी जो आपके घर में बची हुई है आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं कि कौन सी सब्जी, जो सब्जी डालोगे उस सब्जी की फ्लेवर आ जाएगी। तो आप ये समझ लो कि जो सब्जी आपको बहुत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आप वो डाल दो, ठीक है? अब ये हमने मिक्स कर लिया, देखिए, और जो टमाटर की ग्रेवी है वो इसकी ड्रेसिंग बन गई। तो आपको और कोई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ग्रेवी नहीं है तो आप 2 चम्मच दही भी डाल सकते हो उसके बजाय, दही से भी काम चल जाता है। तो ये आपका अब सैलेड रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले सैलेड को चखेंगे थोड़ा, तो मैं थोड़ा चख के देखूंगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा नमक डाल दूंगा। और आप में से जो लोग थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, जैसे मैं, थोड़ा सा ये लाल मिर्च है, मैं इसको भी डाल रहा हूँ, थोड़ा लाल मिर्च। चाहे तो काला मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ये भी डालता हूँ काली मिर्च, और फिर सबको मिला दिया। और अगर आपको खट्टा कम लगे तो ऊपर से थोड़ी नींबू की रस या विनेगर भी डाल सकते हैं। अब ये पूरा हमारा सैलेड रेडी हो गया है, और इसको जो हमने प्लेट सजाई थी उसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको मैं बीच में लगा दूंगा। ये हमारा सैलेड लग गया। अब थोड़ी और इसमें गार्निश लगाएंगे। ये मैंने पहले टमाटर आधा बचा था, उसको मैं साइड में और लगा दूंगा थोड़ा सा। ये टमाटर साइड्स में लग गए, और ऊपर से हम थोड़ी मूंगफली डाल देंगे। तो ये हमारा सैलेड रेडी है खाने के लिए। आप देखें तस्वीर, पूरा रेडी है सैलेड। और
आप मेरे साथ आइए और खाइए। याद रखें, अगर आप चावल और रोटी खाना बंद कर दें और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, दाल चावल खा रहे हैं तो उसके बजाय सैलेड डालें, दाल उसके ऊपर डाल दें। कोई भी तरी वाली सब्जी चलेगी, सैलेड डालें, उसके ऊपर सब्जी डाल दें, मिक्स कर लें, ऊपर से नमक, मिर्च, नींबू की रस वो मिला दें, जो जैसे भी आपको स्वाद पसंद हो। और आप देखेंगे धीरे-धीरे, जैसे मैंने अपनी वेट को कम किया है, आप भी अपनी वेट को कम करोगे और बीमारियों से जो है आप मुक्ति पाएँगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने 2 या 3 दोस्तों को भेजिए, जिनको बताइए कि आप कैसे अपने खाने को स्वादिष्ट बनाकर सैलेड खा सकते हो। ये नहीं होता है कि सैलेड फीका है, आप सैलेड में भी मिर्च मसाला डाल सकते हो। तो ये मेरा सैलेड है, आप इसे देखें और अगले वीडियो में आइए, मुझसे मिलिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।